हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं सब। तो मैं हूं नितिन। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो मैं बता देता हूं आपको अपने बारे में। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं। तो मैं आपको थोड़ा बहुत दवाई के बारे में नॉलेज दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही बोलूँगा कि आप नॉलेज तो हमसे ले सकते हैं, लेकिन आप जो है दवाई आपको अगर लेनी है तो वो आप बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। तो मैं आपको इस चीज़ से अवेयर करना चाहता हूँ कि दवाई में क्या क्या होता है, कैसे सॉल्ट होते हैं, क्या यूज़ होता है और क्या डोज होती है। तो इसके बारे में मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, ये एक कप सिरप है। इसमें सॉल्ट मैं आपको बता देता हूँ। टर्बूटालाइन सल्फेट है, ब्रोमोहेक्सिन है, गुआपेंसिन है और मेंथॉल होता है। मोस्टली कफ सिरप में क्या होता है, मेंथॉल होता ही है। ये क्या करता है कि थोड़ा बहुत आपका कफ को हटाने के लिए काम भी करता है और थोड़ा बहुत आपका रिलैक्सेशन का भी काम करता है। तो सबसे पहले सॉल्ट की बात कर लेते हैं। ये है टर्बूटालाइन सल्फेट। तो ये होता है 1.25 mg। मोस्टली सिरप में यही होता है। तो इसका यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। टर्बूटालाइन का क्या यूज़ है। टर्बूटालाइन क्या करता है कि जो हमारी वीजिंग साउंड आती है, जैसे चेस्ट से या लंग से हमारी क्या होती है कि वीजिंग साउंड आती है, जैसे खर खर की आवाज़ आती है, तो उसको कम करने का काम करता है। जैसे अगर सांस लेने में कठिनाई हो रही है, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो रही है, उसका काम करता है। चेस्ट में अगर टाइटनेस है, उसका काम करता है। तो इसका काम ये है टर्बूटालाइन सल्फेट का। फिर इसके बाद आ जाता है आपका ब्रोमोहेक्सिन। ब्रोमोहेक्सिन HCl होता है। तो ये इसमें होता है 4 mg का। तो इसमें क्या होता है कि ये भी सेम वही काम करता है जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक का। कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब जैसे श्वसन नली का अगर आपको क्या है, कोई डिसऑर्डर है या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या कफ जमा है, नाक में कफ है, तो इस चीज़ का काम करता है, इसको हटाने का काम करता है। फिर इसके बाद आता है गुआपेंसिन। गुआपेंसिन का भी यही काम है, आपका कंजेशन, चेस्ट का कंजेशन रोकेगा। ब्रोंकाइटिस में थोड़ा हेल्प करता है। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि आपका जो श्वसन नलियाँ हैं उसमें आपका कफ जमा हो जाता है। तो कफ जमा हो गया तो आप तो सांस भी नहीं ले पाओगे। तो इसीलिए क्या होता है कि ये कफ को ढीला करके क्या कर देता है कि उसको सिक्रीट कर देता है, ताकि वो आगे मतलब पानी टाइप में सिक्रीट हो जाए। और इसका एक काम ये भी है कि ये क्या होता है कि ब्रीथिंग, जैसे आप सांस ले रहे हो, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो इस चीज़ को भी ये ठीक करता है। ठीक है जी। फिर और बाकी मेंथॉल के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो मुख्यतः ये जो सॉल्ट है, टर्बूटालाइन, ब्रोमोहेक्सिन, गुआपेंसिन और मेंथॉल, ये क्या काम करेगा, आपका वेट कफ के लिए काम करेगा। क्योंकि और आप समझ ही गए होंगे इसके बारे में जो मैंने बताया। अब आता है दूसरा सिरप आपका। तो इसमें आपका पड़ा है डेक्सामेथोसोप्रान और हाइड्रोब्रोमाइड और क्लोरोपेरेनमाइन मेथिलेट सिरप। तो डेक्सामेथोसोप्रान हाइड्रोब्रोमाइड इसमें होता है 10 mg। हाँ तो भाई लोग, क्या होता है बीच बीच में कस्टमर आ जाते हैं, इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो हम दूसरे सॉल्ट की बात कर रहे थे, डेक्सामेथोसोप्रान हाइड्रोब्रोमाइड क्लोरोपेरेनमाइन मेथिलेट सिरप। तो ये बेसिकली होता है आपका ड्राई कप सिरप। ठीक है। तो इसमें आपका डेक्सामेथोसोप्रान होता है इसमें 10 mg का और आपका क्लोरोपेरेनमाइन होता है 2 mg का। तो डेक्सामेथोसोप्रान मुख्यतः हम करते हैं आपका, जैसे हमारी कोरी खांसी हो रही हो या सूखा मतलब कफ ना हो, उस खांसी में कफ ना निकल रहा हो आपका, ओनली क्या हो कि सिर्फ सूखी खांसी हो रही है और खर खर की, मतलब एक तरह से सूखा गला, जैसे गले में ऐसा लगता है कि जैसे सूखापन सा आ गया, तो उस चीज़ के लिए मुख्यतः डेक्सामेथोसोप्रान का यूज़ करते हैं। फिर आता है क्लोरोपेरेनमाइन। क्लोरोपेरेनमाइन का मुख्यतः काम क्या होता है कि जैसे आपको उस तरह की खांसी जिसमें कि क्या हो, थोड़ा बहुत कफ भी हो, हल्का सा कफ हो, या कभी कभी होता है जैसे कि कफ भी हो रहा है और उसमें खांसी भी आ रही है,
तो ये उस चीज़ के लिए भी काम करेगा। तो इस कफ सिरप का मुख्यतः यही काम है, ठीक है, सूखी खांसी के लिए। आप सीधे कहीं भी समझ गए। फिर आप इसका मुख्यतः यही काम है कि सूखी खांसी आपकी ख़त्म कर देगा, ठीक है जी। अब तीसरा कफ सिरप मैं आपको बताता हूँ, इसमें है ट्रिपोलिडिन हाइड्रोक्लोराइड एंड डेक्सामेथोर्फान हाइड्रोब्रोमाइड। आप ये समझ लो, जहाँ पे डेक्सामेथोर्फान होगा वो एक तो खांसी के लिए होगा, ऊपर से सूखी खांसी के लिए होगा। फिर इसमें एक सॉल्ट और है ट्रिपोलिडिन, ये है आपका 1.25 mg, और ये मुख्यतः इसको एक तरह से ब्रोंकोडाइलेटर भी बोलते हैं। ये एलर्जी के लिए भी चलता है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा फीवर भी हो रहा है, थोड़ा सा कोल्ड भी हो रहा है, उसमें भी ये चल जाएगा आपका। स्मोकिंग कफ हो, उसमें भी आपका चल जाएगा। जैसे क्या होता है कि कभी कभी लोग क्या करते हैं, स्मोक ज़्यादा करते हैं, बुढ़ापे में लोग स्मोक करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होती है कि हमें खांसी होने लग जाती है, धसके वाली खांसी होती है। मतलब बोलते नहीं है लोग कि धसका लग गया, तो उस तरह की खांसी होती है। उसके लिए हम कहते हैं इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आपका आता है अगला। तो अगला कफ सिरप मैं आपको बता रहा था, इसमें है आपका एम्ब्रोक्सोल, HCl, टर्बुटालाइन सल्फेट, गुआपेंसिन और मेंथोल। आप ये समझ लो कि मेंथोल मोस्टली में पड़ा ही रहता है। तो अब आता है एम्ब्रोक्सोल की बात। एम्ब्रोक्सोल इसमें है 15 mg, ठीक है। एम्ब्रोक्सोल में क्या होता है कि, तो सॉरी भाई लोग, क्या हो रहा है, बीच बीच में कस्टमर आ रहे हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। तो एम्ब्रोक्सोल का काम मैं आपको बता देता हूँ। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर जो होते हैं, जैसे कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो गई, या जो आपका कफ जमा हो गया एक तरह से, तो उस चीज़ के लिए आपका क्या करता है, काम करता है। म्यूकस हटाने में एक आपका काम करता है। बाकी मैंने टर्बुटालाइन के बारे में आपको बता ही दिया, ये कंजेशन में, कफ के लिए, और आपका एलर्जिक होता, एंटी एलर्जिक होगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए काम करता है। गुआपेंसिन का भी वही काम है, कंजेशन के लिए, आपका ब्रोंकाइटिस के लिए ये काम करता है। जो एम्ब्रोक्सोल होता है आपका इसमें 15 mg का होता है, ठीक है। बाकी तो सेम वही चीज़ है। फिर एक हमारे पास कॉम्बिनेशन एक और आ जाता है, इसमें आता है आपका लेवोसाल्बुटामोल, एम्ब्रोक्सोल, गुआपेंसिन सिरप। तो LS सिरप बोलते हैं इसको मेनली। तो लेवोसाल्बुटामोल सल्फेट इसमें होता है 0.5 mg का, ठीक है। और एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड होगा आपका 15 mg का, गुआपेंसिन होगा आपका 50 mg का। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इसमें जो मेन सॉल्ट इन्होंने ये डाला है लेवोसाल्बुटामोल, ये किस चीज़ के लिए इन्होंने डाला है। ये मुख्यतः पल्मोनरी डिसऑर्डर के लिए होता है। पल्मोनरी आपका कहते हैं लंग्स के लिए, ठीक है। लंग्स में आपका किसी भी तरह का कोई डिसऑर्डर हो, जैसे कभी किसी को क्या हो जाता है कि निमोनिया आ जाता है। तो निमोनिया में क्या होता है कि वो कफ इतना जमा, कफ समझ लो आप, या पानी समझ लो, या वैसे वो होता ब्लडी है, तो वो इतना जमा हो जाता है कि इंसान को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये साल्बुटामोल हो चाहे लेवोसाल्बुटामोल हो, ये वही काम करता है। ये आपका क्या करेंगे कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई भी दिक्कत होगी, ये उस चीज़ का आपका काम करेंगे। या किसी तरह का वीजिंग कफ हो या स्मोकिंग कफ हो, वीजिंग कफ में वही आपकी जो वीजिंग साउंड आती है, ठीक है जी। अब बाकी एम्ब्रोक्सोल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर के लिए काम करता है। गुआपेंसिन भी आपका म्यूकस वगैरह के लिए काम करता है। तो ये आपकी हो गई, मोस्टली मैंने आपको कवर कर ही दिया है कफ सिरप। तो अब मैं इनको लेने का तरीका आपको बता देता हूँ। बच्चों के लिए भी मैं क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाँ, हम आप बात कर रहे थे यहाँ पे आपके कि कैसे हम डोज बना सकते हैं बच्चों के लिए, आपका बड़ों के लिए तो मोस्टली बन ही जाती है डोज, लेकिन जो टफ़ होता है वो होता है बच्चों के लिए।
तो मैं आपको सबसे पहले बच्चों का बताता हूँ। तो इसका रूल होता है एक, जैसे अगर मान लो आपको सिंपल वे में मैं बता देता हूँ कि अगर मंथली, अगर जैसे मंथ का बच्चा हो, जैसे होता है कि बोलते हैं हमारा बच्चा 8 महीने का, तो 8 को क्या करना है आपने, 8 आपको बच्चे की डोज पता करने के लिए बड़े की डोज पता होनी चाहिए। जैसे पैरासीटामोल है 500 mg, हम बड़ों को देते हैं 500 mg की डोज। तो 500 mg हम एक बार में उसे देते हैं। हम मेनली उसको 1800 mg तक हम पैरासीटामोल को एक दिन में दे सकते हैं। मैं अभी टैबलेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब जैसे बच्चा आता है, बच्चों का तो हम मेनली सिरप ही देते हैं। तो सिरप में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो 500 mg का आपका पैरासीटामोल है, जिसको एसिटामिनोफेन भी बोलते हैं। तो इसमें मान लो हमने बच्चे को देनी है, जैसे पैरासीटामोल की मंथ में है, तो हमने मान लो सिरप देना है किसी को। तो 8 महीने का बच्चा आया आपके पास, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो मैंने सब लिखा हुआ है। तो मान लो 8 मंथ का है, तो 8 को आपने क्या करना है कि गुणा कर देनी है किससे, 500 से। 500 हमारी क्या है, एडल्ट डोज है जो हम बड़े को देते हैं। 8 को हमने 500 से वो किया आपका, मैं बता भी देता हूँ कैलकुलेटर में करके। 8 गुणा के 500 और इसको हमने भाग देना है किससे, 150 से। ये आएगा हमारा क्या, 26 mg। यानी कि 26 mg हम इसको सुबह देंगे, 26 mg दिन में देंगे और 26 mg क्या देंगे, शाम को देंगे 8 महीने के बच्चे को, ठीक है जी। अब सिरप में ही लिखा रहता है कि पैरासीटामोल, जैसे मान लो कैलपोल नाम से सिरप आता है, उसमें पैरासीटामोल पड़ा रहता है। तो उसमें क्या लिखा रहता है कि पैरासीटामोल ईच 5 ml कंटेन इट्स क्या 50 mg। तो 50 mg 5 ml में कंटेन होता है, तो यानी कि 2.5 ml में 25 mg कंटेन होगा। समझ गए ना आप मेरी बात। तो हम क्या बोलेंगे, अब हमें 26 mg देना, यानी कि हम बोलेंगे कि बच्चे को आप क्या 2.5 ml सुबह देना, 2.5 ml दिन में देना और 2.5 ml शाम को देना। आप 3 डोज बना सकते हैं, या डॉक्टर के अकॉर्डिंग आप जैसे भी आपका डॉक्टर बोलेगा आप वैसे करें, ठीक है जी। तो बाकी सिरप की मैं, हाँ कप सिरप की पे आता हूँ मैं। कप सिरप में भी आपका सेम वही है। हम बड़े को बोल देते हैं कि जैसे अगर कोई बुज़ुर्ग है, बुज़ुर्ग को हम 1.5 चम्मच बोल देते हैं, मतलब बोल देते हैं कि 7-8 ml ले लेना 3 टाइम में। या हम बोल सकते हैं कि सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा ही कफ बन रहा है तो तब आप 1.5 चम्मच दो और गर्म पानी के साथ, ठीक है जी। और वैसे ही आपने बच्चों को भी क्या करना है कि इसके अकॉर्डिंग देनी है। इसका एक और रूल है, अगर बच्चा क्या हो, मतलब 1 साल से ऊपर हो, साल भर का। अब ये तो मैंने मंथ के लिए बताया आपको फॉर्मूला। अगर बच्चा क्या हो 2 साल से ऊपर का हो, ठीक है जी, उसके लिए आप क्या करेंगे, बच्चे की एज, यानी कि मान लो 4 साल का बच्चा है, 5 साल का लगा लो, 5 ठीक है, 5 साल एज, 5 गुणा एडवाइस, मतलब एडवाइस डोज कितनी है पैरासीटामोल की, 500, ठीक है। एडल्ट की डोज 500, 5 गुणा 500 और उसके अपॉन में कर देंगे 5 गुणा 500, 2500 हो गया। और उस 2500 को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है एज कितनी थी बच्चे की, 5 थी, 5 + 12 कर देंगे हम अपॉन में, 5 + 12 कर देंगे, यानी कि 12 और 5 17, इससे भाग दे देंगे 17 से। तो अब हमारा आएगा 147 mg, यानी कि 147 mg हम क्या दे सकते हैं, 5 साल के बच्चे को हम एक बार में दे सकते हैं, ठीक है जी। बाकी आप इसको अपने सीवियरिटी के अकॉर्डिंग, डॉक्टर के अकॉर्डिंग डॉक्टर एडवाइस आपको कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है, अगर आपको एज भी नहीं पता, मान लो किसी को कोई बच्चा है, कोई आपके यहाँ आ गया अचानक से, कई कंडीशन हो सकती है जिसमें आप बच्चा नहीं, मान लो कोई ऐसा आ गया आपके यहाँ कि वो आपको बोल नहीं पा रहा अपनी एज,
बता नहीं पा रहा, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। आप उसका वेट नापो और उसके अकॉर्डिंग आप उसकी डोज बना सकते हो। तो अगर मान लो 50 किलो का बच्चा है, उसको आपने क्या करना है, गुणा करनी है 500 यानी कि हमारी पैरासीटामोल की एडल्ट डोज क्या है 500। मान लो पैरासीटामोल दे रहे हैं हम उसको, तो ये आएगा आपका 25,000। अब इसको आपने 70 से डिवाइड कर। गाइस आप समझ गए, बॉडी वेट का मैंने आपको बता दिया। बॉडी वेट 50 है, ठीक है, 50 है और 500, 50 गुणा 500 यानी कि 25,000 आ गया। अब इसको आपने क्या कर देना है, 70 से 70 एक वैल्यू है, तो उसको क्या उससे डिवाइड कर देना है, तो आपका आएगा 357 mg। तो 357 mg आप क्या कर देंगे, उसे डोज एक बार में दे देंगे। ठीक है जी, ओके, धन्यवाद, थैंक यू चैनल में जुड़ने के लिए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, अगर आपको अच्छा लगा तो यू कैन सब्सक्राइब और लाइक। हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे सब। तो मैं हूं नितिन, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो मैं बता देता हूं आपको अपने बारे में। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं, तो मैं आपको थोड़ा बहुत दवाई के बारे में नॉलेज दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही बोलूँगा कि आप नॉलेज तो हमसे ले सकते हैं, लेकिन आप जो है दवाई आपको अगर लेनी है तो वो आप बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। तो मैं आपको मैं आपको इस चीज़ से अवेयर करना चाहता हूँ कि दवाई में क्या क्या होता है, कैसे सॉल्ट होते हैं, क्या यूज़ होता है और क्या डोज होती है, तो इसके बारे में मैं आपको फटाफट बता दूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, ये एक कप सिरप है, इसमें सॉल्ट मैं आपको बता देता हूँ, टर्बूटालाइन सल्फेट है, ब्रोमोहेक्सिन है, गुआबेंसिन है और मेंथॉल होता है। मोस्टली कप सिरप में क्या होता है, मेंथॉल होता ही है। ये क्या करता है कि थोड़ा बहुत आपका कफ को हटाने के लिए काम भी करता है और थोड़ा बहुत आपका रिलैक्सेशन का भी काम करता है। तो सबसे पहले सॉल्ट की बात कर लेते हैं। ये है टर्बूटालाइन सल्फेट, तो ये होता है 1.25 mg। मोस्टली सिरप में यही होता है। तो इसका यूज़ मैं आपको बता देता हूँ, टर्बूटालाइन का क्या यूज़ है। टर्बूटालाइन क्या करता है कि जो हमारी वीजिंग साउंड आती है, जैसे चेस्ट से या लंग्स से हमारी क्या होती है कि वीजिंग साउंड आती है, जैसे खर खर की आवाज़ आती है, तो उसको कम करने का काम करता है। जैसे अगर सांस लेने में कठिनाई हो रही है, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो रही है, उसका काम करता है। चेस्ट में अगर टाइटनेस है, उसका काम करता है। तो इसका काम ये है टर्बूटालाइन सल्फेट का। फिर इसके बाद आ जाता है आपका ब्रोमोहेक्सिन। ब्रोमोहेक्सिन HCl होता है, तो ये इसमें होता है 4 mg का। तो इसमें क्या होता है कि ये भी सेम वही काम करता है जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक का। कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब जैसे श्वसन नली का, अगर आपको क्या है कोई डिसऑर्डर है या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या कफ जमा है, नाक में कफ है, तो इस चीज़ का काम करता है, इसको हटाने का काम करता है। फिर इसके बाद आता है गुआबेंसिन। गुआबेंसिन का भी यही काम है, आपका कंजेशन, चेस्ट का कंजेशन रोकेगा, ब्रोंकाइटिस में थोड़ा हेल्प करता है। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि आपका जो श्वसन नलियाँ हैं उसमें आपका कफ जमा हो जाता है। तो कफ जमा हो गया तो आप तो सांस भी नहीं ले पाओगे। तो इसीलिए क्या होता है कि ये कफ को ढीला करके क्या कर देता है कि उसको सिक्रीट कर देता है, ताकि वो आगे मतलब पानी टाइप में सिक्रीट हो जाए। और इसका एक काम ये भी है कि ये क्या होता है कि ब्रीथिंग, जैसे आप सांस ले रहे हो, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो इस चीज़ को भी ये ठीक करता है। ठीक है जी। फिर और बाकी मेंथॉल के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो मुख्यतः ये जो सॉल्ट है, टर्बूटालाइन, ब्रोमोहेक्सिन, गुआबेंसिन और मेंथॉल, ये क्या काम करेगा, आपका वेट कफ के लिए काम करेगा, क्योंकि और आप समझ ही गए होंगे इसके बारे में जो मैंने बताया। अब आता है दूसरा सिरप आपका। तो इसमें आपका पड़ा है डेक्सामेथोप्रान और हाइड्रोब्रोमाइड और क्लोरोपेरेनमाइन मेथिलेट सिरप। तो डेक्सामेथोप्रान हाइड्रोब्रोमाइड इसमें होता है 10 mg। हाँ तो भाई लोग, क्या होता है बीच बीच में कस्टमर आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो हम दूसरे सॉल्ट की बात कर रहे थे, डेक्सामेथोप्रान हाइड्रोब्रोमाइड
क्लोरोपेरामाइन मेथिलेट सिरप। तो ये बेसिकली होता है आपका ड्राई कफ सिरप, ठीक है। तो इसमें आपका डेक्सामेथासोन होता है इसमें 10 mg का, और आपका क्लोरोपेरामाइन होता है 2 mg का। तो डेक्सामेथासोन मुख्यतः हम करते हैं आपका, जैसे हमारी कोरी खांसी हो रही हो या सूखा मतलब कफ ना हो, उस खांसी में कफ ना निकल रहा हो आपका, ओनली क्या हो कि सिर्फ सूखी खांसी हो रही है और खर की, मतलब एक तरह से सूखा गला, जैसे गले में ऐसा लगता है कि जैसे सूखापन सा आ गया, तो उस चीज़ के लिए मुख्यतः डेक्सामेथासोन का यूज़ करते हैं। फिर आता है क्लोरोपेरामाइन। क्लोरोपेरामाइन का मुख्यतः काम क्या होता है कि जैसे आपको उस तरह की खांसी जिसमें कि क्या हो, थोड़ा बहुत कफ भी हो, हल्का सा कफ हो, या कभी कभी होता है नहीं, जैसे कि कफ भी हो रहा है और उसमें खांसी भी आ रही है, तो ये उस चीज़ के लिए भी काम करता है। तो इस कफ सिरप का मुख्यतः यही काम है, ठीक है। सूखी खांसी के लिए आप सीधे डॉक्टर कहीं भी समझ गए। फिर आप, इसका मुख्यतः यही काम है कि सूखी खांसी आपकी ख़त्म कर देगा, ठीक है जी। अब तीसरा कफ सिरप मैं आपको बताता हूँ, इसमें है ट्रिपोलिडिन हाइड्रोक्लोराइड एंड डेक्सामेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड। आप ये समझ लो, जहाँ पे डेक्सामेथासोन होगा वो एक तो खांसी के लिए होगा, ऊपर से सूखी खांसी के लिए होगा। फिर इसमें एक सॉल्ट और है ट्रिपोलिडिन, ये है आपका 1.25 mg, और ये मुख्यतः इसको एक तरह से ब्रोंकोडायलेटर भी बोलते हैं हम। ये एलर्जी के लिए भी चलता है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा फीवर भी हो रहा है, थोड़ा सा कोल्ड भी हो रहा है, उसमें भी ये चल जाएगा आपका। स्मोकिंग कफ हो, उसमें भी आपका चल जाएगा। जैसे क्या होता है कि कभी कभी लोग क्या करते हैं, स्मोक ज़्यादा करते हैं, बुढ़ापे में लोग स्मोक करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होती है कि हमें खांसी होने लग जाती है, धसके वाली खांसी होती है, मतलब बोलते नहीं है लोग कि धसका लग गया, तो उस तरह की खांसी होती है। तो उसके लिए हम पहले इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आपका आता है अगला, तो अगला कफ सिरप मैं आपको बता रहा था, इसमें है आपका एम्ब्रोक्सोल, HCl, टर्बुटालाइन सल्फेट, गुआपेंसिन और मेंथोल। आप ये समझ लो कि मेंथोल मोस्टली में पड़ा ही रहता है। तो अब आता है एम्ब्रोक्सोल की बात। एम्ब्रोक्सोल इसमें है 15 mg, ठीक है। एम्ब्रोक्सोल में क्या होता है कि, तो सॉरी भाई लोग, क्या हो रहा है, बीच में कस्टमर आ रहे हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। तो एम्ब्रोक्सोल का काम मैं आपको बता देता हूँ। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर जो होते हैं, जैसे कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो गई, या जो आपका कफ जमा हो गया एक तरह से, तो उस चीज़ के लिए आपका क्या करता है, काम करता है। म्यूकस हटाने में एक आपका काम करता है। बाकी मैंने टर्बुटालाइन के बारे में आपको बता ही दिया कि कंजेशन में, कफ के लिए, और आपका एलर्जिक होता, एंटी एलर्जिक होगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए काम करता है। गुआपेंसिन का भी वही काम है, कंजेशन के लिए, आपका ब्रोंकाइटिस के लिए ये काम करता है। जो एम्ब्रोक्सोल होता है आपका इसमें 15 mg का होता है, ठीक है। बाकी तो सेम वही चीज़ है। फिर एक हमारे पास कॉम्बिनेशन एक और आ जाता है, इसमें आता है आपका लेवोसाल्बुटामोल, एम्ब्रोक्सोल, गुआपेंसिन सिरप। तो LS सिरप बोलते हैं इसको मेनली। तो लेवोसाल्बुटामोल सल्फेट इसमें होता है 0.5 mg का, ठीक है। और एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड होगा आपका 15 mg का, गुआपेंसिन होगा आपका 50 mg का। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इसमें जो मेन सॉल्ट इन्होंने ये डाला है लेवोसाल्बुटामोल, ये किस चीज़ के लिए इन्होंने डाला है। ये मुख्यतः पल्मोनरी डिसऑर्डर के लिए होता है। पल्मोनरी आपका कहते हैं लंग्स के लिए, ठीक है। लंग्स में आपका किसी भी तरह का कोई डिसऑर्डर हो, जैसे कभी किसी को क्या हो जाता है कि न्यूमोनिया आ जाता है। तो न्यूमोनिया में क्या होता है कि वो कफ इतना जमा, कफ समझ लो आप, या पानी समझ लो, या वैसे वो होता ब्लडी है।
तो वो इतना जमा हो जाता है कि इंसान को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये साल्बुटामोल हो चाहे लिवोसाल्बुटामोल हो, ये वही काम करते हैं। ये आपका क्या करेंगे कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई भी दिक्कत होगी, ये उस चीज़ का आपका काम करेंगे। या किसी तरह का वीजिंग कफ हो या स्मोकिंग कफ हो, वीजिंग कफ में वही आपकी जो वीजिंग साउंड आती है, ठीक है जी। अब बाकी एम्ब्रोक्सोल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर के लिए काम करता है। कोवापेंसिन भी आपका म्यूकस वगैरह के लिए काम करता है। तो ये आपकी हो गई, मोस्टली मैंने आपको कवर कर ही दिया है कफ सिरप। तो अब मैं इनको लेने का तरीका आपको बता देता हूँ। बच्चों के लिए भी मैं क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आप बात कर रहे थे यहाँ पे आपके कि कैसे हम डोज बना सकते हैं बच्चों के लिए, आपका बड़ों के लिए तो मोस्टली बनी जाती है डोज, लेकिन जो टफ़ होता है वो होता है बच्चों के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले बच्चों का बताता हूँ। तो इसका रूल होता है एक, जैसे अगर मान लो आपको सिंपल वे में बता देता हूँ कि अगर जैसे मंथ का बच्चा हो, जैसे होता है कि बोलते हैं हमारा बच्चा 8 महीने का, तो 8 को क्या करना है आपको बच्चे की डोज पता करने के लिए बड़े की डोज पता होनी चाहिए। जैसे पैरासीटामोल है 500 mg, हम बड़ों को देते हैं 500 mg की डोज। तो 500 mg हम एक बार में उसे देते हैं। हम मेनली उसको 1800 mg तक हम पैरासीटामोल को एक दिन में दे सकते हैं। मैं अभी टैबलेट की बात, ठीक है जी। अब जैसे बच्चा आता है, बच्चों का तो हम मेनली सिरप ही देते हैं। तो सिरप में आपका मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो 500 mg का आपका पैरासीटामोल, जिसको एसिटामिनोफेन भी बोलते हैं। तो इसमें मान लो हमने बच्चे को देनी है, जैसे पैरासीटामोल की मंथ में है, तो हमने मान लो सिरप देना है किसी को। तो 8 महीने का बच्चा आया आपके पास, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो मैंने सब लिखा हुआ है। तो मान लो 8 मंथ का है, तो 8 को आपने क्या करना है कि गुणा कर देनी है किससे, 500 से। 500 हमारी क्या है, एडल्ट डोज है जो हम बड़े को देते हैं। 8 को हमने 500 से वो किया आपका, मैं बता भी देता हूँ कैलकुलेटर में करके, 8 गुणा के 500 और इसको हमने भाग देना है किससे, 150 से। ये आएगा हमारा क्या, 26 mg, यानी कि 26 mg हम इसको सुबह देंगे, 26 mg दिन में देंगे और 26 mg क्या देंगे, शाम को देंगे 8 महीने के बच्चे को, ठीक है जी। अब उस सिरप में ही लिखा रहता है कि पैरासीटामोल, जैसे मान लो कैलपोल नाम से सिरप आता है, उसमें पैरासीटामोल पड़ा रहता है। तो उसमें क्या लिखा रहता है कि पैरासीटामोल ईच 5 ml कंटेन इट्स क्या 50 mg। तो 50 mg 5 ml में कंटेन होता है, तो यानी कि 2.5 ml में 25 mg कंटेन होगा। समझ गए ना आप मेरी बात। तो हम क्या बोलेंगे, अब हमें 26 mg देना, यानी कि हम बोलेंगे कि बच्चे को आप क्या 2.5 ml सुबह देना, 2.5 ml दिन में देना और 2.5 ml शाम को देना। आप 3 डोज बना सकते हैं, या डॉक्टर के अकॉर्डिंग आप जैसे भी आपका डॉक्टर बोलेगा आप वैसे करें, ठीक है जी। तो बाकी सिरप की मैं कप सिरप की पे आता हूँ मैं। कप सिरप में भी आपका सेम वही है, हम बड़े को बोल देते हैं कि जैसे अगर कोई बुज़ुर्ग है, बुज़ुर्ग को हम 1.5 चम्मच बोल देते हैं, मतलब बोल देते हैं कि 7-8 ml ले लेना 3 टाइम में। या हम बोल सकते हैं कि सीवियरिटी पे डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा ही कफ बन रहा है तो तब आप 1.5 चम्मच दो और गर्म पानी के साथ, ठीक है जी। और वैसे ही आपने बच्चों को भी क्या करना है कि इसके अकॉर्डिंग देनी है। इसका एक और रूल है, अगर बच्चा क्या हो मतलब 1 साल से ऊपर हो, साल भर का। अब ये तो मैंने मंथ के लिए बताया आपको फॉर्मूला। अगर बच्चा क्या हो 2 साल से ऊपर का हो, ठीक है जी, उसके लिए आप क्या करेंगे, बच्चे की एज, यानी कि मान लो 4 साल का बच्चा है
5 साल का लगा लो, 5 ठीक है, 5 साल एज, 5 गुणा एडवाइस, मतलब एडवाइस डोज कितनी है पैरासीटामोल की 500, ठीक है, एडल्ट की डोज 500, 5 गुणा 500 और उसके अपॉन में कर देंगे 5 गुणा 500, 2500 हो गया। और उस 2500 को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है एज कितनी थी बच्चे की, 5 थी, 5 + 12 कर देंगे अपॉन में, 5 + 12 कर देंगे, यानी कि 12 और 5 17, इससे भाग दे देंगे 17 से, तो अब हमारा आएगा 147 mg, यानी कि 147 mg हम क्या दे सकते हैं 5 साल के बच्चे को हम एक बार में दे सकते हैं, ठीक है जी। बाकी आप इसको अपने सीवियरिटी के अकॉर्डिंग, डॉक्टर के अकॉर्डिंग डॉक्टर एडवाइस आपको कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है, अगर आपको एज भी नहीं पता, मान लो किसी को कोई बच्चा है, कोई आपके यहाँ आ गया अचानक से, कई कंडीशन हो सकती है जिसमें आप बच्चा नहीं, मान लो कोई ऐसा आ गया क्या कि वो आपको बोल नहीं पा रहा, अपनी एज बता नहीं पा रहा, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कर सकते हो, आप उसका वेट नापो और उसके अकॉर्डिंग आप उसकी डोज बना सकते हो। तो अगर मान लो 50 किलो का बच्चा है, उसको आपने क्या करना है, गुणा करनी है 500, यानी कि हमारी पैरासीटामोल की एडल्ट डोज क्या है 500, मान लो पैरासीटामोल दे रहे हैं हम उसको, तो ये आएगा आपका 25,000। अब इसको आपने 70 से डिवाइड करना। गाइस आप समझ गए, बॉडी वेट का मैंने आपको बता दिया, बॉडी वेट 50 है, ठीक है, 50 है और 500, 50 गुणा 500 यानी कि 25,000 आ गया। अब इसको आपने क्या कर देना, 70 से 70 एक वैल्यू है, तो उसको क्या उससे डिवाइड कर देना है, तो आपका आएगा 357 mg। तो 357 mg आप क्या कर देंगे, उसे डोज एक बार में दे देंगे, ठीक है जी। ओके, धन्यवाद, थैंक यू चैनल में जुड़ने के लिए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, अगर आपको अच्छा लगा तो यू कैन सब्सक्राइब और लाइक।